हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं पिंटू सिकरवार और आयतों की गणना से संबंधित आज और एक और मैं वीडियो लेकर आया हूँ सुबह जल्दी में। देखो, अब कल की वीडियो में हमने सीखा था कि वर्ग की काउंटिंग किस प्रकार से की जाती है, यानी जब दी गई आकृति में हमें वर्ग की काउंटिंग करनी हो तो कुल कितने वर्ग हैं या कितने वर्ग आएंगे इत्यादि के बारे में जब काउंटिंग करनी हो तो हमने कल उसके बारे में सीखा था। लेकिन जब आयतों की गणना करनी होती है तो उसमें देखो 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो मतलब आयत जैसा डायग्राम बना होगा उसमें से वो वर्ग की काउंटिंग करवा ले कि वर्ग कितने हैं, या फिर उसमें से ये पूछ सकता है कि कुल आयत कितने हैं या फिर केवल आयत कितने हैं इत्यादि के बारे में जानकारी पूछता है कि कुल आयत कितने हैं या फिर केवल आयत कितने हैं। देखो, कुल आयत और केवल आयत में अंतर है। कुल आयत तो वे आयत होते हैं जिनमें वर्ग भी सम्मिलित होते हैं, क्योंकि एक वर्ग को एक आयत भी कहते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना कि वर्ग एक आयत होता है, वर्ग एक आयत होता है, परंतु एक आयत को वर्ग नहीं कह सकते हैं, वर्ग नहीं कह सकते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि एक वर्ग को आयत कहते हैं लेकिन एक आयत को वर्ग कहें ये संभव नहीं है। क्यों? इसका कारण ये है कि वर्ग की चारों भुजा कैसी होती है? समान। वर्ग की चारों भुजा समान होती है और आयत की सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। अगर देखो, जैसे मैंने इसे मान लिया कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजा कैसी होती है? समान। अब इसमें देखो सम्मुख भुजाएं समान आ रही है, ये 5 की है तो ये भी कितने की है? 5 की। ये 5 की है तो ये भी कितने की है? 5 की। और उसी प्रकार आयत में भी सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? समान। यानी जितने सेंटीमीटर की ये होगी उतने ही सेंटीमीटर की ये वाली भुजा होगी इसकी सम्मुख। अगर ये 5 की है तो बेटा ये भी कितने की होगी? 5 की। इसका प्रत्येक शीर्ष कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो इसका भी कितने का होता है? 90 डिग्री का। तो इसलिए हम एक वर्ग को एक आयत कह सकते हैं लेकिन एक आयत को वर्ग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आयत की मात्र सम्मुख भुजाएं समान होती हैं जबकि वर्ग की चार भुजाएं कैसी होती हैं? समान। तो जब कुल आयत की बात करता है तो कुल आयत में वर्ग भी सम्मिलित होते हैं, लेकिन केवल आयत की बात करता है यानी हमें केवल आयत ज्ञात करने हो तो उसमें से अपन क्या करते हैं कि जो कुल आयत आएंगे उनमें से वर्गों की संख्या को माइनस कर देते हैं। तो चलो फटाफट से हम सीखते हैं इस आकृति के माध्यम से कि आयत की गणना किस प्रकार की जाती है। तो आयतों की गणना के लिए देखो बच्चों, जैसे कि आपके सामने ये आकृति दे रखी है तो पहले हम इसे क्या करेंगे, जैसे पिछली वीडियो में किया था कि इन्हें नामांकित कर देंगे। नामांकित कैसे किया जाता है? पहले पंक्ति में और फिर उसके बाद में स्तंभ में। जैसे मैंने इसे नामांकित किया 1 2 3 4 5, और ऐसे इधर की साइड में नामांकित कर लिया 1 2 3 4। तो पहले अपन क्या करेंगे, जैसे हमें देखो आयत ज्ञात करने हो, कुल आयत क्या ज्ञात करने हो बच्चों? कुल आयत। तो कुल आयत ज्ञात करने के लिए हम पहले जो पंक्ति में नंबरिंग की है उनको ऐड कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। 5 5 में 4 जोड़ो 9, 9 में 3 जोड़ो 12, 12 में 2 जोड़ो 14, 14 में 1 जोड़ो 15। यानी यहाँ पर जो टोटल काउंटिंग आ गई, यानी इन्हें ऐड करने के बाद में वो कितनी आ गई? 15। ऐसे इधर ऐड करेंगे तब कितना आएगा? 1 2 3 और 3 6 और 4 10। यानी यहाँ पर टोटल कितना आ गया? 10। यानी इन सभी को ऐड करने के बाद 10, इन सभी को ऐड करने के बाद कितना आ गया? 15। जब हमें कुल आयत ज्ञात करने हो तो बेटे हो हमें कुछ नहीं करना, इन दोनों का बस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। यानी 10 का मैं 15 में मल्टीप्लाई कर दूं, 10 × 15 तो कितना आया? 150। तो यहाँ पर कुल आयतों की संख्या 150 होगी। कितनी होगी? 150। एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं कि देखो, कुल आयतों की गणना करनी हो तो दी गई आकृति में पहले ऐसे नंबरिंग करेंगे किसी भी कोने से। आप यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5, उसके बाद में 1 2 3 4 ऐसे भी कर सकते हैं, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। किसी भी एक शीर्ष से आप काउंटिंग कर सकते हैं। नंबरिंग करने के बाद में फिर इन्हें ऐड कर लेंगे। पंक्ति की जो नंबरिंग होगी उन्हें अलग ऐड करेंगे और स्तंभ की जो काउंटिंग होगी उन्हें अलग ऐड करेंगे। ये अलग ऐड कर ली, इन्हें ऐड करने के बाद 10 आया, इन्हें ऐड करने के बाद कितना आया? 15। इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 × 10 करेंगे तब कितना आएगा? 150। यानी कुल आयत तो हो गई 150। अब केवल आयतों की गणना हम जब भी कर सकते हैं जब अपने पास में वर्ग की संख्या होगी। किसकी संख्या होगी? वर्ग की। और देखो बेटे, मैंने आपको सिखाया था कि वर्ग की काउंटिंग करनी हो तो वर्ग की काउंटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं? ऐसी नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करने के बाद में बेटे क्या करेंगे कि यहाँ से सबसे बड़ा अंक उठाइए, यहाँ पे सबसे बड़ा अंक कितना है? 5, और ऐसे ही स्तंभ से उठाइए, सबसे बड़ा अंक कितना है? 4।
इनका मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे देखो 4 × 5 कितना हुआ 20, यानी इसका इससे हो गया। इसके बाद इनमें से क्या है कि एक एक माइनस करते चलते, जैसे 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4, 4 3 12, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, तो अब 3 दूनी कितना हुआ 6। ऐसे एक एक कम करते चलेंगे। कब तक कम करेंगे? जब तक 1 प्राप्त ना हो जाए। कितनी प्राप्त ना हो जाए? 1। तो 2 में से 1 कम करेंगे तो 1, और 3 में से 1 कम करेंगे तो 2। अब देखो हमें यहाँ पर 1 प्राप्त हो गया, और जैसे हमें 1 प्राप्त हो गया तो अब हम इसके नीचे माइनस में करके नहीं लेके जाएंगे। उसका रीजन क्या है कि देखो जब मैं 1 में से कम करूँगा तो क्या आएगा 0, और यहाँ पे 2 में से 1 कम करूँगा तो कितना आएगा 1, और मैं 0 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तब भी कितना आएगा 0। तो इसलिए 1 से कम नहीं की जाती है। अब इसके बाद यहाँ पर इसने ऐड कर लेंगे 20 और 12 32, 32 और 6 38, 38 और 2 40, 20 12 32 6 38 और 2 40, यानी यहाँ पर जो कुल वर्ग है वो कुल वर्गों की संख्या कितनी है 40। लेकिन हमें निकालने हैं केवल आयत। क्या निकालने बच्चों? केवल आयत। तो केवल आयत ज्ञात करने के लिए कुल आयतों की संख्या में से वर्गों की संख्या को माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद में बच्चों कुल केवल आयतों की संख्या कितनी आ जाएगी 110 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 110। और भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे ये आकृति है और उसमें ये संख्या उसने बना दी। अब यहाँ पर हमें कुल आयतों की गणना करनी है कि कुल आयत कितने होंगे, कुल आयत कितने होंगे। तो नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 1 10। तो यहाँ पर कुल आयत कितने होंगे 10। और जैसे ये आकृति है और भी सिंपल है। अब इसमें हमें आयत ज्ञात करनी हो तो कितने आयत होंगे, तो 1 और 2, 2 में 1 जोड़ो कितने हुए 3। तो कुल आयत कितने होंगे 3 होंगे यहाँ पर, कि कुल आयतों की संख्या कितनी है 3 है। अच्छा कैसे 3 है कि देखो एक तो ये कंप्लीट ये हो गया, दूसरा ये, और तीसरा ये हो गया। तो कुल आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 3। और अगर इसे हम बीच में से और काट दें कि ये हमने और बीच में से काट दिया, अब पूछे कि कुल आयत कितनी है, तो जैसे अभी नंबरिंग की थी 1 2 1 2, 2 और 1 3, 1 और 2 3, और 3 त्रिक 9। तो यहाँ पर कुल आयत कितने बनेंगे 9 बनेंगे, अर्थात कुल आयतों की संख्या 9 है। यहाँ पर कुल आयतों की संख्या कितनी होगी बच्चों 9 होगी। तो यहाँ तक क्लियर बच्चों? यदि यहाँ तक आपका क्लियर है तो हमें कमेंट करके बता दिएगा, और फिर मिलते हैं आपको एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।